क्या आप भी मछली खाते हो? तो मछली जिंदी खानी चाहिए या मरी हुई खानी चाहिए? मुसलमानों जरा सुन के जाइए, मुकम्मल बात अगर प्ले कर दिया है तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ यार, पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं यूट्यूब पे देख रहे हो तो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि मछली कौन सी खानी चाहिए। पता होना चाहिए आपको। क्यों पता होना चाहिए? आखिर में बताऊंगा आपको कि बयान सुनाने का, ये दिखाने का हमारा मकसद क्या था आपको। देखिए जरा। मछली खाने के बड़े शौकीन हैं और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताजी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताजा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए। उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी जी। और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से ये टंकी में नहीं तैर रही थी। यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी जी, सुस्त। और यहां आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने यह कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती है समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खाली और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी। उनको लेकर के जापानी लोग खाया करते थे। तो उस दानिश्वर ने कहा ये वाकया लिख करके कि ये शार्क मछली इसलिए छोड़ी गई थी कि इनको एक्टिव रखा जाए, हरकत में रखा जाए, और ये दौड़ती रहती और जिंदा भी रहती, दौड़ती भी रहती। वो दानिश्वर कहता है इसीलिए हर एक की जिंदगी में एक शार्क का होना जरूरी है, ताकि वो उसे दौड़ाता रहे और वो भाग करके अल्लाह की बारगाह में आता रहे। हम सब की जिंदगियों में एक दुश्मन होता है, और उस दुश्मन के होते ही हम लोगों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने का ख्याल आता है, रब ताला की पनाह मांगने का बार बार ये एहसास होता है। आप खुद अपनी जिंदगियों में महसूस करते होंगे। हम जिसके पास भी जाते हैं, किसी से मुलाकात किया, किसी के घर में गया, सबसे पहले वो दुआ की दरखास्त करते हैं। क्यों मियाँ, आप खुद भी तो दुआ करते हैं, हमें दुआ की दरखास्त क्यों करते हैं? और फिर अगर तफसील से कहेंगे तो यही कहेंगे कि हजरत फला मामलात में बहुत घिर गया हूं, लोगों की नजर बहुत है, आप दुआ करें, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। ये कॉमन दुआ है, सबके लिए है। यानी सबको एहसास है कि कुछ लोगों की बुरी नजर है। बुरी नजर का ये तुम्हारे अंदर जो एहसास आया, यही एहसास तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगने पर ले आता। बिल्कुल समझ गया होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। ये मछली जिंदी या मरी हुई, इससे रिलेटेड क्या वाकया हमारे सामने आया कि तुम्हारी जिंदगी में भी एक दुश्मन का होना जरूरी है, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में लो लगा करके पड़े रहो, नमाजी बन जाओ, दीनदार बन जाओ, अल्लाह से हमेशा तौबा करते रहो। और मेरे अजीज, बुरी नजर से बचना चाहते हो ना, नजर बद से बचना चाहते हो, जादू टोनों से बचना चाहते हो, तो नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो। और हर नमाज के बाद में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो, जो भी दुरूद शरीफ आपके याद है। और एक बार सूरे फलक और एक बार सूरे नास, कम से कम एक बार हर नमाज के बाद में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। समझ रहे हैं आप? दुरूद शरीफ पढ़ें 313 मरतबा, और सुबह दोपहर शाम अगर हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते सूरे फलक और सूरे नास, तो सुबह दोपहर शाम में पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह ताला पूरा दिन जादू टोनों से और बुरी नज़र से महफूज रहोगे। लेकिन जब पढ़ेंगे, जब इल्म हासिल करेंगे, जब आलिमों से रब्ता करेंगे, तभी तो ऐसा कुछ करेंगे ना। लेकिन आज मोबाइल से हमारे दोस्तों को, हमारे यारों को फुर्सत नहीं है। ज़्यादातर हमारे नौजवान मोबाइल में व्यस्त हैं, मोबाइल में इतने व्यस्त हैं कि बस कुछ बता नहीं सकते हम आपको मेरे अजीज। इसलिए ऐसे ऐसे पैगामात हम आपके लिए मोबाइल के जरिए लाते रहते हैं। ना जाने किस किस के दिल में उतर जाए बात, ना जाने कितने मेरे भाई मेरी बहनें अमल कर ले। मेरे अजीज, इस वीडियो को अल्लाह की रजा के लिए, सवाब की नीयत से आगे शेयर करें, और मुझे बताना जरूर कमेंट में क्या इस वाकये से आपको कुछ एहसास हुआ,
क्या समझे आप इस वाक्य से, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से पता लगता है कि आप में से कितने लोग हमारी बातों से मुत्तफिक हैं। मेरे अजीज, अल्लाह की रजा के लिए वीडियो को अभी के अभी कम से कम पंजतन पाक की मोहब्बत में 5 लोगों को शेयर कर दे, न जाने किस किस के दिल में उतर जाए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमें और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन भी कहते, क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। या अल्लाह तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे मौला। या अल्लाह मोमिनों पर जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में मौला तो तमाम मोमिनीन की गैब से मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह जो बेरोज़गार है उनको नेक जायज़ रोज़गार अता फरमा। आमीन कहें। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक सवाल औलाद अता फरमा। आमीन। या अल्लाह जो बेगुनाह कैद में उनको रिहाई अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह मोमिनों को हमेशा हर परेशानी से महफूज कर दे मौला। तो हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में या अल्लाह अमन और सुकून अता फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन परेशान है, जहाँ जहाँ मोमिन तशद्दुद के जुल्म के शिकार बने हुए हैं, या अल्लाह तो उनकी गैब से मदद फरमा। पंजतन पाक का वास्ता मौला, उनकी गैब से मदद फरमा। आमीन कहें और अल्लाह की रजा के लिए वीडियो को आगे पहुंचाएं, न जाने किस किस के दिल में उतर जाए हमारी बात। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।